हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी। दोस्तों, आपने देखा ही होगा आज हम पेपर लीक करने वाले हैं। यस बच्चों, FY MBA का पहला पहला साल है। न्यू पैटर्न जो आया है 2024 का पहला पहला पैटर्न और पहला पहला साल, और उसमें पहला पहला सेमेस्टर का पहला पहला पेपर। यस बच्चों, मैनेजरियल अकाउंटिंग जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है, और इसका पेपर कैसा रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर होने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके आगे के जो सब्जेक्ट्स के पेपर बैंक क्वेश्चन बैंक आने वाले हैं, जो पेपर लीक होने वाला है, वो वीडियो सिर्फ वो स्टूडेंट देख सकते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, सर आप ये जो पेपर लीक करोगे डायरेक्ट, मतलब पेपर लीक बोले तो भाई आने वाला एग्जाम में आने ही वाला है, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं। आप पेपर के बाद भी बोलोगे सर सच में आपने पेपर लीक ही किया था। और ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप में, KKCA के ऐप में। ऐप डाउनलोड करने के बाद MBA और MCOM वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लेना। वहाँ पे फ्री नोट्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक का PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर लीक है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का है। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रहा है, तो इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कोई कनेक्शन नहीं भाई, सब कुछ नया है, सब कुछ ताज़ा ताज़ा गरम गरम। तो लेट्स सी, हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पैटर्न बनाया हुआ है और आपके सामने रखा हुआ है। तो सब्जेक्ट नंबर 101 GC01 मैनेजरियल अकाउंटिंग, इसका जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें सबसे पहले देखो बच्चों, ये ओवरऑल जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, होलसेल में 8 सब्जेक्ट है आपको। ठीक है, जिसमें से मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ये 3 क्रेडिट स्कोर के लिए है, FA50 SA50, टोटल 100 मार्क्स। अब ये FA50 मतलब सीधी सीधी भाषा में बोले तो इंटरनल, और ऐसे बोले तो समेटिव असेसमेंट मतलब एक्सटर्नल एग्जाम 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरीज, आपका जो पेपर होगा वो 50 मार्क का होगा। ठीक है सर, ये 50 मार्क का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? देखो बच्चों, ये समेटिव असेसमेंट मतलब जैसे मैंने बताया आपको, सेमेस्टर एंड एग्जाम भी बोलते हैं उसको। तो इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, और ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी विद द इंटरनल चॉइस, मतलब इंटरनल चॉइस रहेगी ऑप्शन में, बट हर क्वेश्चन कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 रिमेंबरिंग, क्वेश्चन 2 अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन 3 अप्लाइंग, फिर उसके बाद एनालाइजिंग, फिर इवेल्यूटिंग, सर क्रिएटिंग। सर कहना क्या चाहते हो भाई? ये उन्होंने ऑफिशियल जो उनका PDF है उसमें कहा था, ये मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब हमारा कहना आपके सामने रखते हैं। ठीक है, ये रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग ये वाला क्या मैटर है एग्जैक्टली देखते हैं, ऐसा क्यों दिया है और उसका रिलेवेंस सच में है क्या? स्टूडेंट्स लेट्स सी। देखो, जो पहला पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा स्टूडेंट्स, ये आपको 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 5 है ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, और 2 मार्क का एक क्वेश्चन। इस हिसाब से आपके 10 मार्क का पहला क्वेश्चन रहेगा। स्टूडेंट्स, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। सर फिल इन द ब्लैंक्स 2 मार्क के लिए आएंगे? नहीं बच्चों, अगर 2 मार्क के लिए रहा तो A और B इस तरीके से 2 आपको पूछ सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। या फिर आपको शॉर्ट नोट्स शॉर्ट कंसेप्ट्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट वाला, एक्सप्लेन द टर्म वाला क्वेश्चन इसमें पूछने के चांसेस ज़्यादा है, और छोटा मोटा कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी आ सकता है। बट मोस्टली जितना ट्रैक रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम देखें, तो आपको एक तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, या फिर शॉर्ट आंसर जो होते हैं 2 मार्क के लिए 2 लाइनर आंसर वगैरह लिखना, उस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों आपको जो आने वाला है वो रहेगा शॉर्ट नोट्स का। आपको 3 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, मोस्टली 3 में से कोई भी 2 आपको करने हैं। तो 2 अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क का एक, इस तरीके से 10 मार्क हो गए शॉर्ट नोट्स के। हर क्वेश्चन 10 मार्क का 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें क्या दिया गया था? पहला रिमेंबरिंग क्यों भाई? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, रिमेंबरिंग वाला पार्ट है ना, उसमें कंसेप्ट वाला कुछ पार्ट नहीं है। ठीक है, 8 दिए जाएंगे, 8 में से 5 करने हैं। अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट नोट्स 3 में से 2 करने हैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। अभी अप्लाइंग, बच्चों अप्लाइंग बोले तो अभी न्यूमेरिकल का पार्ट आ चुका है, सॉल्विंग वाला पार्ट आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम अप्लाई करें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपका 11th का बेस बहुत स्ट्रांग है फाइनल अकाउंट्स का, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट परफेक्ट आपको आता है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस टॉपिक। मस्त टॉपिक है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है। और इसी को और में जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इट इज प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। स्टूडेंट्स, अगर आपने अच्छे से MBA में कॉस्ट शीट पढ़ लिया तो डेफिनेटली डू इट। अदरवाइज अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, ना ये पढ़ा है ना वो पढ़ा है, तो अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन था ग्रेजुएशन में, देन यू हैव टू गो फॉर दिस सब्जेक्ट। अदरवाइज गो विद दिस फाइनल अकाउंट्स ओनली। ये टॉपिक को डायरेक्ट टाटा बाय बाय कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 A और B ये दोनों हो गए, मतलब A को और B था। ठीक है ना, A फाइनल अकाउंट 10 मार्क का, उसको ऑप्शन में कॉस्ट शीट का 10 मार्क के लिए ऑप्शन में।
ठीक है, दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 10 मार्क्स का। स्टूडेंट्स, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन रहेगा और में भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन रहेगा। सर फिर फर्क क्या है दोनों में? बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग में नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें आपको पीवी रेशो निकालो, बीईपी कैलकुलेट करो, डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड क्वांटिटी वगैरह वगैरह जो पूछा जाता है वो सब आपको सॉल्व करना रहेगा पहले पार्ट में। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा सब कुछ, और ये सॉल्व करने में कंपैरेटिवली इजी है। और दूसरा जो कैटेगरी का क्वेश्चन है ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ही है, बट इसमें आपको 2 पीरियड की इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 या फिर ईयर 1 ईयर 2, ऐसे कंपैरेटिवली टेबल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और उसका यूज करके फॉर्मूले उसमें थोड़े चेंज हो जाते हैं, उसका यूज करके अगेन सॉल्व करना है। ये भी 10 मार्क के लिए है, तो दोनों में से एक आई विल सजेस्ट फर्स्ट वाला बहुत बढ़िया है। अगर आपको आता है फॉर्मूली बेस्ड देन डेफिनेटली इट इज गुड एज कंपेयर टू सेकेंड वन। नेक्स्ट लास्ट जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5A, इट इज प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट। ये फ्लेक्सिबल बजट के चांसेस ज़्यादा है, बट स्टिल यहाँ पे कैश बजट भी मैं लिख के रखता हूँ, कैश बजट या फ्लेक्सिबल बजट, और उसके और में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहेगा 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा आपका 50 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है। सर हमें इसमें कुछ टॉपिक, कौन से टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं स्किप कर सकते, कोई स्कोप ही नहीं बनता। कॉस्ट शीट स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्किप कर दो, कोई इशू नहीं। मतलब आप 5 में से 2 चैप्टर डायरेक्ट और में डाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर लेकिन वो शॉर्ट नोट्स का क्या करेंगे? बच्चों शॉर्ट नोट्स से आपके लिए लेकर आए हैं, पेपर लीक है तो पूरा ही पेपर लीक करके ही जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या आ सकता है? स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने ही वाला, लिख लो आप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पक्का है, बस उसका कंपैरिजन तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, नहीं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ, दोनों में से एक आएगा ही आएगा। इट इज जैकपॉट क्वेश्चन, 5 मार्क के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आप प्रॉपर पॉइंट याद रखो, आप डिस्टिंग्विश जैसा टेबल ड्रॉ करो, 1 पेज का आंसर लिख दो, 1-1.5 पेज जैसे साइज चाहे, बट डेफिनेटली यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें शॉर्ट नोट्स, मतलब सर शॉर्ट नोट्स कितने आने वाले हैं? 3 आने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्ट 3 थोड़ी ना बताएंगे आपको, थोड़ा सेफर साइड ज्यादा बताए हुए, इसमें से 3 पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप सपोज कॉस्ट शीट नहीं कर रहे, ठीक है, कॉस्ट शीट नहीं कर रहे मतलब वो चैप्टर नंबर 3 जो है कॉस्ट शीट वाला आप छोड़ने का सोच रहे हो, स्टूडेंट्स टॉपिक छोड़ दो लगे तो कॉस्ट शीट वाला, लेकिन उसका थ्योरी मत छोड़ना, क्योंकि उसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा, एक तो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नहीं तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस जोरदार है। फाइनल अकाउंट वाला जो चैप्टर है, फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें थ्योरी छोड़ दो, सिर्फ न्यूमेरिकल कर लो। लेकिन कॉस्ट शीट में कॉस्ट शीट छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन उसका थ्योरी मत छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों उसका मार्जिनल कॉस्टिंग, वहां से एक क्वेश्चन बनेगा आपको, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड स्टेट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। सर ये आएगा, जरूरी है क्या? चांसेस कम है इस चैप्टर के क्वेश्चन आने के। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी है ना, मार्जिनल को और मार्जिनली आता है, मतलब वो टॉपिक हम ऑप्शन में नहीं डाल सकते। न्यूमेरिकल में उसको 10 मार्क का वेटेज दिया ही गया है, इसलिए उस पर शॉर्ट नोट्स करना ही कंपलसरी, आएगा ही ऐसा जरूरी नहीं। 3 ही क्वेश्चन आते हैं ना, तो कोई ना कोई 3 ही चैप्टर उठाएंगे वो, तो ये वाला चैप्टर भी वो स्किप कर सकते हैं। मतलब सेकंड चैप्टर जो है फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला वो एक, और मार्जिनल कॉस्टिंग वाला, ये दोनों पे थ्योरी अवॉइड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर पे तो कंफर्म आएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो थ्योरी ही भरा है ना उसमें। तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड स्टेट द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, ये क्वेश्चन, और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो बच्चों बजटरी कंट्रोल का भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। आपको सिर्फ 6 बताए बच्चों, आधा डजन, उसमें से 3 आने वाले, तो और क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा लीक मतलब क्या, भी पेपर लिखने को बैठू क्या आपके साथ? कोई बाकी भाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये पेपर लीक था आपके लिए, इसके आगे भी सीरीज आता रहेगा, हर पेपर का आपको टाइम टू टाइम मिलेगा बच्चों। जल्दी से जल्दी देने का हमारा भी ट्राई है, बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। सब्सक्राइब कर लो सो नेक्स्ट वीडियो आप देख सको। और इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाला है? KKCA का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उसमें जाने के बाद आप कैटेगरी MBA सेलेक्ट कर सकते हो, MBA MCOM, और उसमें जाने के बाद आपको फ्री नोट्स का जो पार्ट है उसमें आपको PDF मिल जाएगा, विच इज डाउनलोडेबल इन ऐप ओनली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KK सर, टेक केयर, बाय बाय।